नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम राजराजेश्वरी भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्ति का एक और अमोघ साधन, जिसे सनातन वैदिक धर्म के सभी मत संप्रदायों में शक्ति साधना के रूप में सर्वश्रेष्ठ साधन स्वीकार किया गया है, उस विशिष्ट साधन श्री विद्या उपासना पर चर्चा करेंगे। श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी। उन्हीं भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ज्यामितीय रूप अर्थात यंत्रात्मक स्वरूप जो है वो श्री यंत्र है। तो आइए जानते हैं पराम्बा भगवती के यंत्रात्मक स्वरूप श्री यंत्र को। श्री यंत्र की उत्पत्ति भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथों में देखी जा सकती है, जहां इसे ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन बताया गया है। सहस्त्रों वर्षों से इसका उपयोग भक्ति, तांत्रिक अनुष्ठानों एवं गहन ध्यान के मार्गों में किया जाता रहा है। श्री विद्या नामक आध्यात्मिक परंपरा में श्रीयंत्र देवी त्रिपुरा सुंदरी के ज्यामितीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो सार्वभौमिक स्त्री ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। वैदिक संस्कृति में श्रीयंत्र न केवल चिंतन बल्कि मंत्रों, ध्यान साधनाओं और विशिष्ट अनुष्ठानों के माध्यम से इसे सक्रिय करके इच्छा पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। पारंपरिक साधक इसे प्राकृतिक सतहों पर बड़ी सटीकता से बनाते हैं, धातु पर उकेरते हैं या सेवन की लकड़ी के द्वारा, स्फटिक के द्वारा इसका निर्माण करते हैं, स्वर्ण के द्वारा इसका निर्माण करते हैं, अथवा प्राचीन वैदिक परंपरा में इसे भूमि पर इसका निर्माण करके अनुष्ठानों के दौरान फूलों एवं चावलों जैसी क्षणभंगुर सामग्रियों से इसकी रचना करते थे। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन करने, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने और आध्यात्मिक अनुभूति को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र माध्यम माना जाता था। श्री यंत्र का उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग वास्तुशास्त्र में भी किया जाता है, जो वैदिक दर्शन में स्थानिक संरचना और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। घर या आध्यात्मिक साधन स्थलों में स्थापित करने पर यह यंत्र आसपास की ऊर्जाओं को संतुलित करता है और नकारात्मकता को नष्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। इसका बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से उपयोग ब्रह्मांड की सूक्ष्म एवं व्यवस्थित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। श्री यंत्र की संरचना सटीक अनुपातों पर आधारित है, जो ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करती है। प्रत्येक त्रिभुज, वृत्त और रेखा ऊर्जा की एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और इसकी व्यवस्था मनमाने ढंग से नहीं की गई। स्वयं साक्षात भगवती की कृपा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, बल्कि इस प्राचीन ज्ञान का परिणाम यह है कि यह चेतना भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों को प्रकाशित एवं दोनों को ही पुष्ट करती है। श्री यंत्र को आध्यात्मिक अथवा सांसारिक अभ्यासों में शामिल किया जा सकता है, ताकि एकाग्रता, ऊर्जा, उपचार और चेतना की उच्च अवस्थाओं में जुड़ाव को बढ़ावा मिल सके। श्री यंत्र का निरंतर पूजन अथवा इसके द्वारा ध्यान साधना का अभ्यास करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरा परिवर्तन आ सकता है। इसकी संरचना एक ऊर्जावान मानचित्र के रूप में कार्य करती है, जो अभ्यासी को आंतरिक सामंजस्य, स्पष्टता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ाव की ओर मार्गदर्शन कराती है। वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा में श्री यंत्र, जिसे श्री चक्र या श्री चक्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसे समृद्धि और सफलता का चुंबक माना गया है, जो आध्यात्मिक संतुष्टि और भौतिक समृद्धि दोनों को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित करता है। इस संतुलन के माध्यम से श्री यंत्र आंतरिक शांति और बाहरी कल्याण में एकीकरण में सहायक होता है एवं समस्त सांसारिक इच्छाओं को अथवा मानसिक शांति को प्राप्त कराता है। श्री यंत्र का प्रयोग अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस पर श्री विद्याणव तंत्र, समाचार रहस्य पुरुषण्येव तंत्र, जयद्रथ्यामल तंत्र अथवा अन्य अनेक तंत्र ग्रंथों में इसके विशिष्ट प्रयोगों का उल्लेख है। श्री यंत्र को विशेषतः आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए एवं यश, मान, कीर्ति, संपदा, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इसके विशिष्ट प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब सर्वसाधारण जनों के लिए इसके उपयोग पर चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाए कि श्री यंत्र स्वयं भगवती पराम्बा का स्वरूप है। अब इसे निवास पर रखना या इसकी निवास पर स्थापना कराने का मतलब यह हुआ, का तात्पर्य यह हुआ
कि हम साक्षात भगवती पराम्बा को ही अपने घर में स्थापित करा रहे हैं। तो श्री यंत्र स्थापना को कराने से पूर्व इस बात का ज्ञान होना चाहिए, श्री यंत्र साक्षात पराम्बा भगवती का दिव्य स्वरूप है। इसकी स्थापना के लिए विशिष्ट कौलाचार्य अथवा वेदाचार्यों के द्वारा श्री यंत्र की संरचना करवाकर उसका विधिवत पूजा प्रतिष्ठा आदि करवाकर यंत्रावरण पूजा के साथ अपने निवास पर स्थापन कराना चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना बगैर भगवती कृपा के संभव नहीं है, किंतु अगर अनेक जन्मों के पुण्य उदित हों और कोई श्रेष्ठ योग्य आचार्य आपको उपलब्ध हो जाए जो श्री यंत्र की प्रतिष्ठा आपके लिए कर पाए और आपके निवास पर श्री यंत्र अथवा व्यावसायिक परिसर में श्री यंत्र की स्थापना हो जाए, तो ये मानो कि आपके जीवन की समस्त समस्याओं का नाश हो गया। मात्र इस यंत्र की स्थापना से ही घर की सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बच्चों की शिक्षा के स्थान पर श्री यंत्र को रखने से उनमें एकाग्रता एवं श्री विद्या की प्राप्ति होती है। दीपावली, नवरात्रि अथवा शुभ मुहूर्त में यंत्र की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है, वह भी सहजता से स्वतः सिद्ध हो जाती है। यह दुर्गा का स्वरूप है। लेकिन ध्यान रखिए कि श्री यंत्र को केवल स्थापित कर देना ही बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना की है तो आपको प्रतिदिन विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा राजोपचार पद्धति से इस यंत्र की पूजा करनी चाहिए। नित्य पूजन आवश्यक है, क्योंकि श्री यंत्र साक्षात देवी का स्वरूप है। सुबह शाम एक माला बीज मंत्र का जाप एवं श्री सूक्त का पाठ करना अनिवार्य होता है। श्री यंत्र स्थापना के बाद पूजन, पाठ एवं जप नित्य घर में होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जहां भी यंत्र की स्थापना की गई हो उस जगह को साफ सुथरा रखने के साथ में वह जगह पवित्र भी होना चाहिए, वहां पवित्रता बनाए रखना चाहिए। श्री यंत्र अपनी जटिलता, प्रतीकात्मक गहराई एवं विशिष्ट आध्यात्मिक कार्यों के कारण अन्य सभी यंत्रों से सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। अन्य यंत्रों के विपरीत यह यंत्र सार्वभौमिक ऊर्जा संरचनाओं अथवा सृष्टि के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। श्री यंत्र एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो एक ब्रह्मांडीय मानचित्र और एक परिवर्तनकारी ध्यान उपकरण दोनों के ही रूप में कार्य करता है। मूलतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री यंत्र की साधना अगर विधिवत की जाए तो ये समस्त कामनाओं की पूर्ति की साधना है, क्योंकि यह सृष्टि के मूल तत्व और समस्त अस्तित्व की परस्पर संबद्धता का प्रतीक है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के साथ श्री यंत्र सर्वोच्च चेतना के साथ एकात्मता की ओर मार्गदर्शन भी कराता है। श्री यंत्र सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का एक द्वार है। श्री विद्या की साधना तंत्र साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना बताई गई है और यह बिना गुरु एवं भगवती कृपा के प्राप्त नहीं होती।